सभी साथियों को जोहार, जय भीम, जय संविधान। साथियों, काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक गंभीर मुद्दा छिड़ा हुआ है जो कि आकांक्षा योजना के विद्यार्थियों से संबंधित है। आज यहाँ मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आकांक्षा योजना में हुए भ्रष्टाचार और कुछ सोशल मीडिया वीडियो और पोस्ट भी सामने आए हैं जिसमें कुछ लोगों द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उसके कारण भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा। साथियों, ये मेरे हाथ में आकांक्षा योजना से जुड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप देखेंगे कि आकांक्षा योजना के टेंडर में पेज नंबर 26 पर साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि आकांक्षा योजना का जो 20% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट तब एसेंट कोचिंग को दिया जाएगा जब वहाँ बच्चों का इनरोलमेंट स्कूल के अंदर कर देगा और साथ ही साथ जब बच्चों को मॉड्यूल और टेबलेट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे उसी के बाद 20% अमाउंट दिया जाएगा। साथियों, इसी की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन हमारे इंदौर ट्राइबल विभाग के कमिश्नर आदरणीय नरेंद्र भिड़े साहब ने क्या करा कि कहने में तो वो हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन जब आदिवासी बच्चों के हित की बात आई तो हमारे नरेंद्र भिड़े साहब ने एसेंट कोचिंग द्वारा लगभग 82 लाख का ये बिल लगाया और जिसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र भिड़े साहब ने बिना सोचे समझे उसको अपनी ओर से हाथ से लिखकर, देखिए साथियों, सत्यापित किए गए और जिसमें आप देखेंगे कि अपने हाथों से उन्होंने सत्यापित किया है। साथियों, यहाँ बिल 8/4/2026 को उनके द्वारा सत्यापित किया गया है जिसमें उनके सिग्नेचर और उनकी सील भी लगी हुई है। साथियों, और जिन लोगों द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यही ट्राइबल विभाग के कमिश्नर और हॉस्टल के वार्डनों द्वारा हमारे खिलाफ इसलिए आवेदन दिए गए क्योंकि उनकी पोल हम लोगों ने खोल दी थी। देखिए साथियों, छोटा मोटा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 21 करोड़ की योजना है जिसे अधिकारियों और कोचिंग के मालिक द्वारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जा रहा है। साथियों, जब हम सभी छात्रों ने मिलकर आंदोलन किया तो इंदौर कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई जिस कमेटी की अध्यक्ष हमारे इंदौर के डिप्टी कलेक्टर सीमा मौर्य मैडम थे। लेकिन साथियों, इसमें आश्चर्य की बात यह होगी, जिस व्यक्ति पर हम लोग आरोप लगा रहे थे उसी व्यक्ति को इस जांच कमेटी का सदस्य बना दिया गया। सोचिए साथियों कि जो जांच कमेटी जिस व्यक्ति के खिलाफ बनाई जा रही है और जिसकी खुद जांच करने के लिए बनाई जा रही है उसी व्यक्ति को इस जांच कमेटी के अंदर सदस्य भी बना लिया गया। साथियों, हमारे आदरणीय नरेंद्र भिड़े साहब यहीं नहीं रुके, आप मेरे हाथ में एक और लेटर देखेंगे जिसमें कि 15/6/2026 को उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया माननीय जनजातीय विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के नाम पर, जिसमें उनके द्वारा साफ और स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि इन विद्यार्थियों को टीसी देकर घर पहुंचा दिया जाए। साथियों, इंदौर ट्राइबल विभाग के कमिश्नर आदरणीय नरेंद्र भिड़े साहब एक, अगर समाज की बात की जाए तो आदिवासी समाज से आते हैं और उनका प्रथम और अंतिम उद्देश्य होता है कि आकांक्षा योजना में जितने भी विद्यार्थी आए उनकी देखरेख कर और जो ये योजना चल रही है उसकी छानबीन करके बच्चों तक सुविधा पहुंचाना। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भिड़े साहब ने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये पत्र दिखाता है कि किस प्रकार से वो बच्चों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है और उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और बच्चों को टीसी देने की मांग की जाती है। साथियों, ये यहीं नहीं रुके, जब हम लोगों ने इनकी शिकायत करी, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने बचने के लिए क्या करा, जब 15 तारीख को इन्होंने बच्चों के खिलाफ टीसी के लिए पत्र लिखा माननीय आयोग को और 16 तारीख को खुद बचने के लिए यहाँ से ट्रांसफर लेकर सागर चले गए। जब इनकी बारी आई तो यहाँ से ट्रांसफर लेकर चले गए। और साथियों, सोचिए कि कहने को हमारे समाज से आते हैं, लेकिन हमारे समाज के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इन्होंने तनिक भी कसर नहीं छोड़ी। साथियों, आज लगातार विद्यार्थी 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे केवल 1 साल के अंदर 25 दिनों की कोचिंग बच्चों को मिली है। और जब हम इन बच्चों की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कुछ लोग हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप ये बताइए, जब कोचिंग के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है
और ये सिर्फ अधिकारियों के द्वारा ही नहीं किया गया। इस टेंडर के अंदर आप साफ और स्पष्ट रूप में देखेंगे कि जो टेंडर हुआ है वो सीधा सीधा इलीगल हुआ है। और आज भी लगातार स्कूल द्वारा लेटर दिए जा रहे हैं कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज भी बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाया जा रहा है। जबकि कोचिंग का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराया जाए और बच्चों को स्कूल ली शिक्षा को चालू किया जाए। जब तक बच्चे 12th पास नहीं करेंगे और जब तक उनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट नहीं होंगे तो नीट में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। लगातार आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ ये एसेंट कोचिंग द्वारा और इंदौर कमिश्नर ट्राइबल विभाग के नरेंद्र भिड़े साहब द्वारा उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। इसी के खिलाफ जब हम लोग हमारी ओर से छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ही कुछ लोग हमारी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं, लेकिन उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके लिए उन बच्चों के आंसू की कीमत कुछ नहीं है? और जिन बच्चों का 1 साल इन अधिकारियों के और इस एसेंट कोचिंग के कारण बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई क्या ये लोग करेंगे? जब इन लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है तो साथियों इन लोगों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्हीं के खिलाफ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, मैं जब तक इन अधिकारियों को और इस एसेंट कोचिंग के मालिक को 420 के तहत मुकदमा दर्ज न करवा दूं और जो हमारे इंदौर कमिश्नर ट्राइबल विभाग के नरेंद्र भिड़े साहब, जिनका कर्तव्य था कि इस कोचिंग को पूरी तरह से देखे कि पूरी प्रक्रिया सही, व्यवस्थित और पारदर्शिता के साथ चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने ये ना करते हुए एसेंट कोचिंग के साथ साठगांठ मिलाकर 82 लाख के बिल अपनी ओर से सत्यापित करा। इस भ्रष्टाचार को मैं सबके सामने उजागर करूंगा। साथियों, मेरे पास में 126 पेज की PDF और 711 पेज के और भी बहुत सारे सबूत रखे हैं, जिनको मैं समय आने पर आप सभी के सामने सार्वजनिक करूंगा। मैं केवल इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं उन सबूतों को क्योंकि इन अधिकारियों पर अभी जांच बैठी है। अगर मैं आपके सामने उनको सार्वजनिक कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये लोग सतर्क हो जाएंगे। साथियों, ये लड़ाई आदिवासी बच्चों के हक अधिकार की है और ये लड़ाई तब तक लड़ेगी जब तक कि एसेंट कोचिंग पर कार्रवाई ना हो और तब तक इस भ्रष्टाचारी सिस्टम में बैठे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, अब आपसे निवेदन है कि हम लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और जो भी इस आकांक्षा योजना के घोटाले में शामिल है सभी को सजा दिलवाना है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जिंदाबाद।